हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 9 के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। हमें एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड दे रखी है, इसका हमें एरिया गिवन है। इसका एरिया हमें गिवन है 480 मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब h हमें गिवन है 15 मीटर और वन पैरेलल साइड गिवन है 20 मीटर। इसकी अदर पैरेलल साइड हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें b इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमें गिवन दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। ए हमें गिवन है, एक पैरेलल साइड हमें गिवन है ए 20 मीटर। बी हमें इसकी फाइंड करनी है, बी हमें नहीं पता, उसने कहा है कि फाइंड अदर पैरेलल साइड। बी हमें फाइंड करनी है और इसके बीच की हाइट, दोनों पैरेलल जो पैरेलल साइड हैं उनके बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट हमें गिवन है 15 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू में एच हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 480 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी 20 प्लस बी हमारे पास नहीं है, बी एज इट इज लिख लेंगे, इंटू में एच हाइट हमें गिवन है 15 मीटर। ठीक है, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले आएंगे, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 480 2 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ बचेगा 20 प्लस बी। ठीक है, अब 15 को 480 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 0। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया ये 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, ये आ जाएगा 64 और ये प्लस में इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई 64 में से 20 माइनस करेंगे 44 मीटर। ठीक है, अदर पैरेलल साइड आ गई 44 मीटर, तो लिख देंगे thus the other parallel side is 44 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल। हमें एरिया गिवन दे रखा है रोम्बस का 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर और इसका दूसरा डायगोनल हमें फाइंड करना है। हमारे पास गिवन है D1 वन डायगोनल, वन डायगोनल D1 हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर और अदर डायगोनल हम ले लेते हैं, क्या है D2, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई में 1/2। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आ जाएगा 1/2। D1 हमें गिवन है 16 और D2 हमें फाइंड करना है, इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 240 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 और 16 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा D2। अब इसे डिवाइड करेंगे हम, तो ये 8 से चला जाएगा और 8 के टेबल से ये कट जाएगा 3 पर 0, तो D2 की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर डायगोनल आ गया 30 सेंटीमीटर। लिख देंगे आंसर इसका, हेंस द अदर diagonal of rhombus is 30 centimeter. Example number 3 है, there is a hexagon MNOPQR of side 5 centimeter. Aman and Ridhima divided it in 2 different ways. Find the area of this hexagon using both ways. हमें ये दे रखा है हेक्सागन MNOPQR, जिसकी साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अमान और रिधिमा इसका एरिया फाइंड करने के लिए 2 डिफरेंट वेज में इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस फिगर को रिधिमा ने डिवाइड करा है इस तरीके से इसका एरिया फाइंड करने के लिए, और अमान ने इस तरह से बीच में से। तो हमसे पूछा गया है कि इसका हेक्सागन का एरिया फाइंड करो दोनों वे से। रिधिमा ने जिस तरह डिवाइड किया है इस मेथड से भी हमें एरिया फाइंड करना है, और अमान ने जिस तरह इसको डिवाइड किया है अमान मेथड से भी करना है, दोनों वे से हमें करना है। अब देखिए पहले हम रिधिमा के मेथड से करते हैं। रिधिमा ने इसको डिवाइड करा है ऐसे, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसी के जैसा ये भी ट्राइंगल होगा। तो ये हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं 2 और बीच में एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया और साथ में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरा हेक्सागन का एरिया पता लग जाएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास इसकी हाइट होनी चाहिए और बेस होना चाहिए। ये बेस तो देखिए हमारा 8 है, ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। बेस तो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी होगी, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमें दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा ऊपर से ये यहाँ तक ये कितना दे रखा है 11, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है और इतना पार्ट इसका 5 है, तो 11 में से 5 माइनस हुए कितना बचा 6, तो इसका मतलब 3 इसकी ये हाइट है और 3 ये होगी, जब भी तो 3 + 5 8 + 3 11, जब ये 11 बनेगा ये, तो इसकी ये हाइट कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास ट्राइंगल का बेस और हाइट भी है और इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल का भी लेंथ और ब्रेथ है। अब हम करेंगे रिधिमास मेथड से। रिधिमास मेथड से हम फाइंड करेंगे, इसके नाम हम दे देते हैं जो इसमें दिए हुए हैं, N M R Q P और ये O। ठीक है, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, एरिया ऑफ हेक्सागन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RQP प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MRPO या OPRM,
कुछ भी हम लिख सकते हैं, MRPO। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट प्लस यही सेम इसका होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर हम कर सकते थे कि 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस रेक्टेंगल, लेकिन अलग अलग लिख लेंगे जब भी आंसर वही आएगा। इनटू में प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MROP क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए हाफ बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है इसकी 3, इसी तरह से इसका भी बेस 8 ही होगा और हाइट भी इसकी 3 होगी, प्लस लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 इंटू में 5, ठीक है, ये था सेंटीमीटर। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 3 4 ज़ा 12 प्लस 8 5 ज़ा 40, हम सबको प्लस करेंगे, ये 24 में ऐड करेंगे 40, तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने रिदीमर्स मेथड से एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड कर लिया, अब हम अमान मेथड से करेंगे। अब हम अमान मेथड से करेंगे, अमान मेथड। अब अमान ने किस ऐसे डिवाइड किया था, तो ये किस शेप में बन रहा है, ये ट्रेपेजियम शेप का बन रहा है, तो ये भी एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अब देखिए ये वाली साइड हमें गिवन है, दे रखी है, ये तो हमें 5 सेंटीमीटर, और ये पूरी साइड ये हमें दे रखी है 11, तो हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं दोनों, इसके बीच का डिफरेंट कितना होगा ये, अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 8 है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास A भी है B भी है और इसकी बीच की हाइट भी है, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNRQ, ठीक है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया ये आएगा वही ये आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हेक्सागन का एरिया आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, A प्लस B 5 प्लस 11 इनटू में हाइट कितनी आई है 4, ये कितना हो जाएगा, 5 को 11 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इनटू में 4, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों मेथड से इसका एरिया फाइंड करा, तब भी 64 सेंटीमीटर आया था रिदीमर्स मेथड से भी और अमान मेथड से भी, क्योंकि निकाल तो हम सेम फिगर कर रहे हैं, बस इसको डिवाइड डिफरेंट वे में किया था, तो हमने दोनों मेथड से एरिया फाइंड कर लिया।